तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। राज कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आज आप सभी को हम रसायन विज्ञान बताएंगे। और रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम पता करेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं और रसायन विज्ञान में इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले आइए, हमने आपको इसके पहले अगले वीडियो में बताया था कि तत्वों के नाम और उनके सूचक के विषय में बताया था। सबसे पहले आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते क्या हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक सपोज दैट मैंने आपको बताया हुआ था, सपोज दैट कि यह किसका परमाणु है, सूचक है सोडियम का। सोडियम परमाणु है, सोडियम का नाभिक है। सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं और पता होगा अगली वीडियो में आप देखेंगे तो बताएंगे कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 11 होता है और सोडियम का परमाणु भार जो होता है वह है 23। तो यह सोडियम है। अब जरा देखिएगा इनकी नाभिक कैसे हैं। सुन लीजिए पहले, नाभिक किसे कहते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस बोलते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस? तो आप कहेंगे द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ ए एटम ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। परमाणु का धनावेशित भाग ही नाभिक कहलाता है। किसी परमाणु का धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। धनावेशित भाग जो है परमाणु के सेंटर में होता है और उसी नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो आइए देखते, मैंने आपको बताया कि सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। याद रखिएगा, प्रोटॉन पूछा जाए कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ही उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। अब कह लिया जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और सोडियम के नाभिक में कितने प्रोटॉनों की संख्या है, तो आप कह सकते हैं कि 11 प्रोटॉन सोडियम के नाभिक में है। आइए सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। किसी भी तत्व के सेंटर जो होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक, और नाभिक में मैंने आपको बताया था प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा 2 8 2 8 8 18 32। मतलब इस तरह से कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व के नाभिक के पास वाली जो ऑर्बिट होगी, कक्षा होगी, उसमें सबसे पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें सोडियम में सब मिलाकर कितने प्रोटॉनों की संख्या है, 11 है। और याद रखिएगा कि जितने नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं तो सोडियम के नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 11 होगी। तो आइए इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन होना है, क्योंकि 2 एक कक्षाएं 2 है। दूसरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा सा देखिए कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 है, 2 अंदर हो गया, 8 बाहर, इसका मतलब 10 हो गया। एक और बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा और रहेगी, ये हो गया 11। यानी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गए। यह सोडियम का नाभिक हो गया। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि सोडियम के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक के बाहर उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या आगे पीछे होती है, हो सकती है। अब मुझे पता करना हो अगर कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 1 हुआ, परमाणु भर कितना होना चाहिए, 23 हुआ। अब कैसे हुआ जरा सा पता करिए कि अब अगर यह 23 है और यह 11 है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो पता गया कि सोडियम में
प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ये 11 हो गई। और सोडियम में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यह भी 11 हो गई। अब मैंने बताया जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो ये 23 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपके लिए एक फार्मूला बताया जा रहा है कि इस वाले को हम बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक, अब आपको अगर किसी चीज का न्यूट्रॉनों की संख्या की ज्ञात करना हो, आपके लिए एक सूत्र है कि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु भार आपका 23 दिया हुआ, ऊपर आप रख देंगे 23। प्रोटॉनों की संख्या मैंने बताया तो प्रोटॉन 11 है, तो 11। अब न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पता क्योंकि प्रोटॉन संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 11, न्यूट्रॉन संख्या नहीं पता है, तो प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या लिख लीजिए। अब मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या थी, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब सोडियम के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, 12। तो इस तरह से निकालेंगे। अब सुन लीजिए, सबसे पहले परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य होता है और किसी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग ले सकता है बिना विभाजित हुए। वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो और किसी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग ले सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है, इसका मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और लेकिन बिना डिवाइड हुए ही यह किसी रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, उसे हम कहेंगे परमाणु कहते हैं। यह तो हो गया परमाणु। ये परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु अविभाज्य होता है और किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। अब अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाए व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एटम, तो आप कह सकते हैं वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, विच कैन नॉट बी डिवाइड बट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। वह परमाणु, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य होता है और किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है। आप सुनेंगे अणु किसे कहते हैं, द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। परमाणुओं के समूह को, इसका मतलब है अगर एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, ऐसे अगर परमाणुओं का ग्रुप बन जाए उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। और एक खाली अकेला रहे उसको कहेंगे परमाणु। तो परमाणु, अणु। आज आपको मैंने बताया था कि नाभिक किसे कहते हैं। हाँ, नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होते बाहर, जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो सकती है, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग भी हो सकती है। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह न्यूट्रल होते हैं, मतलब उदासीन होते हैं। तो याद रखिएगा आपको, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है। और नाभिक, अगर आपको पूछा जाए
कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर कोई कह दे कि किसी नाभिक के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर 8 है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान पूछा जाए परमाणु भार किसे कहते हैं, तो आप परमाणु भार पूछा जाए तो आप कह सकते हैं किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या वह बराबर परमाणु भार की होती है। इसका मतलब परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी भी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ दिया जाए तो वह परमाणु भार, या इसको और एक संख्या के नाम से कहेंगे द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब अगर आपको पता है कि परमाणु भार में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ऐड है, अगर आपको प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन पूछ रहा था, आप इस तरह से निकाल लेंगे। और जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर चक्कर लगाते हैं। एक बात और है कि नाभिक के बाहर जो नाभिक से सटी हुई कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, 18, 32 ऐसे करके इनके डिवाइड होते हैं। तो आज आप रसायन विज्ञान के इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो के लिए कल। और आप सभी को मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। प्रयास करिए सब्सक्राइब के साथ साथ लोगों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।